जब तय आ गया तो पाकिस्तान की तारीख में, सेनेट की तारीख में, मैं पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। आपको ये नहीं करना चाहिए था। दे आर सेइंग कि आई हेल्प द गवर्नमेंट, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई रेजिग्नेशन टू माई पार्टी, दैट आई डोंट वांट टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यूसुफ रजा गिलानी अपनों की खामोशी से दिल बर्दाश्त था, इस्तीफा पार्टी को भिजवा दिया। स्टेट बैंक बिल मंजूरी के बाद ऑपोजिशन लीडर के ओहदे पर नहीं रहना चाहता। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के सहूलतकार बने। एजेंडे में ये आइटम शामिल नहीं था। ऐवान बाला में खिताब। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तशरीफ लाएं ना लाएं ये उनकी स्वाबदीद है, मगर उस दिन यकीन मानिए कि हम बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ नहीं ले रहे। यहाँ पर डेस्क पीट पीट कर कहा जा रहा था कि लाएं इसको, लें इस आइटम को। फिर काउंटिंग कराई तो पता चला एक मेंबर और कम हो गया। तीसरी मरतबा कराते तो शायद फिर कुछ और मेंबर भी कम हो जाते। वजह जो भी हो, मैं समझता हूँ कि उस दिन हमें काफ़ी सहूलत हुई। सीक्रेट वोटिंग नहीं हुई, दिन दहाड़े सब कुछ हुआ। यूसुफ रजा गिलानी के उस दिन ना आने पर शुक्रगुजार। तीसरी बार गिनती हुई तो अपोजिशन के मजीद वोट कम हो जाते। कायदे ऐवान शहजाद वसीम का दावा, ज्यादा न्यूट्रल होना भी ठीक नहीं, अब डंडा उठाना पड़ेगा। ये अपने नंबर पूरे नहीं करते, इल्जाम चेयरमैन पर लगा देते हैं। सादिक संजरानी का शिकवा। तशरीफ रखें, किसी का साइड मैं नहीं ले रहा हूं, प्लीज डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। जब इनको टाइम दें, आप लोग नाराज होते हैं, आपको टाइम दें, ये नाराज होते हैं, तो चेयर को आप लोग खुद खराब कर रहे हैं, आप लोग उसको खुद पार्टी बना रहे हैं। प्लीज तशरीफ रखें मोहसिन साहब। यूसुफ रजा गिलानी का अच्छा काम करके माजरत करना नहीं बनता। ऑपोजिशन लीडर को किसी किस्म की वजाहत नहीं देनी चाहिए। फैसल जावेद का इजहार ख्याल। लीगी रुकन की पीपल्स पार्टी से इस्तीफा कबूल ना करने की अपील। इनसे कोई सफाई नहीं चाहते। ऑपोजिशन मुश्तरका तौर पर जिम्मेदार। सादिया अब्बास। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ इंसान, बिलावल या जरदारी को मामले पर इस्तीफा देना चाहिए। क़यादत के कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ऐवान में नहीं आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट की मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहां काम नहीं हो सकता। अदालत के रिमार्क्स। फरीकैन को नोटिस। वफाकी हुकूमत का $5 अरब कर्ज देने का फैसला। चीन से 3 अरब, रूस और काजाकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान। $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। वजीर आज़म के दौरे चीन के मौके पर मुआहदा तय पाएगा। हुकूमत की नाअहली और भूख ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। किसी भी ऑपोजिशन जमात को टारगेट नहीं बनाएंगे। इमरान खान का रोब और दबदबा खत्म हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में मीडिया टॉक। मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज़्यादा शौक़ है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाज़ा है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए हैं आप। ऑपोजिशन के 15 लोग इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। लॉन्ग मार्च और धरनों से कुछ नहीं होगा। फजलुर रहमान को लॉन्ग मार्च का शौक, बिलावल भी आ जाएं। इस्लामाबाद में मतला साफ होगा। वजीर आज़म ने काबीना में इमरजेंसी और सदारती निज़ाम की कोई बात नहीं की। वजीर दाखिला शेख रशीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम नाफिज करने से मुताल्लिक बयान। सेनेटर शहरी रहमान का शाह फरमान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा।
पीटीआई अब साबित करने में लगी है, इन्हें निजाम अच्छा नहीं मिला, कल कहेंगे हुकूमत करने के लिए मुल्क अच्छा नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी रेफरेंस का फैसला सुना दिया। साबिक एमपीए राजा कमरुल इस्लाम, वसीम अजमल समेत 16 मुल्जिमान बरी। नैब ने 2018 में केस दायर किया था। साफ पानी रेफरेंस, राजा कमरुल इस्लाम समेत तमाम अफराद की बरियत पर शहबाज शरीफ खुश। सियासी इंतकाम की धुन बतदरीज छट रही है, सच्चाई की रोशनी बढ़ती जा रही है। साबित कदमी का मुजाहरा करने वाले साथियों पर फखर। ऑपोजिशन लीडर इसहाक डार की अहलिया की लाहौर में घर नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मकान नीलाम करने की इजाजत दे दी। हुक्म इम्तनान खत्म। पीटीआई पार्टी फंडिंग केस में पेशरफ, इलेक्शन कमीशन ने वॉल्यूम 8 दरख्वास्त गुजार के हवाले कर दिया। मीडिया को दस्तावेजात की तस्वीरें लेने से रोक दिया गया। इस मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। 300 गुना पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये तो कहते हैं कि वो चोर है, अब इनको क्या कहें हम। मजीद जो है ना पेट्रोल महंगा करके गरीबों को तबाह करना चाहता है और क्या करना चाहता है। कभी जो है ना चीनी महंगी हो रही है, कभी आटा महंगा हो रहा है। पेट्रोल जो है ना महंगा होगा तो इन सब की कीमतें फिर बढ़ेंगी, तो फिर जो है ना आवाम रोएगी पिटेगी। इसको जो है ना गरीब बंदे का एहसास ही नहीं है। आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल 5 रुपये 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 70 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश। मट्टी का तेल 9 रुपये, लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा तजवीज़। नई कीमतों का इत्तलाक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। अवाम को 440 वॉट का झटका, बिजली की कीमत 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 30 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। दर्जा अव्वल के घी की कीमत 10 रुपये फी किलो बढ़ा दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 420 रुपये फी किलो हो गया। दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल भी 10 रुपये तक बढ़ गया। ANP और MKM पाकिस्तान में कुर्बतें, पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची के अवाम को उसका हक दे, शाही सैयद का मुतालबा। कौमियतों को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी। कराची में PSP के धरने का दूसरा रोज, कारकुनों की नए बलदियाती कानून के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए जाते। बलदियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। मुस्तफ़ा कमाल। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी न करने का मामला। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जावेद इकबाल से 14 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। कलअदम TTP की दीवारें हिलने लगी। अफगानिस्तान में रकम और ओहदों के लालच पर मुख्तलिफ गिरोहों की आपस में लड़ाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह मारा गया। शरपसंद मुल्क में मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस था। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन दहशतगर्द हलाक। मुबीन उर्फ मजरू से असलहा और बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग और इक़बाल बराए तावान में मुलव्वस था। ISPR। परवेज इलाही से पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के अहदेदारान की मुलाकात। तालीम वतन के हर बच्चे का हक है। प्राइवेट स्कूल इल्म फैलाने में हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली।
पंजाब में नए सरकारी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। आवाम के लिए सेहत की इतनी ज्यादा सहूलियात कभी फराहम नहीं की गई। हेल्थ कार्ड बहुत बड़ी सहूलत, वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.79% हो गई। 24 घंटे के दौरान सिंध भर में 1599 नए मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 13.2% रिकॉर्ड। पेशावर में एक हॉस्टल समेत 4 तालीमी इदारे बंद। कोरोना वायरस मजीद 21 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 7048 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 1,04,045 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 11.53% रिकॉर्ड। हौसी बागियों का इसराइली सदर के दौरे के दौरान यूएई पर हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिसाइल को तबाह कर दिया। यमनी अस्करियत पसंदों ने 2 हफ्तों में तीसरी बार निशाना बनाया। PSL 7 के सुपर मुकाबले शाम 7:30 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स आज आमने सामने होंगे। शायकीन पुरजोश, क्रिकेट दीवानों को रिजवान सरफराज और खुशदिल से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद। मिस्र ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन के सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया। क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-1 से शिकस्त। सुपरस्टार मोहम्मद सलाह का शानदार गोल। और बीजिंग ओलंपिक्स के लिए आतिशबाजी की रिहर्सल। चीनी दारुल हुकूमत रोशनियों से जगमगा उठा। तारीख में पहली बार सरमाई ओलंपिक्स मुकम्मल तौर पर मसनूई बर्फ पर होंगे।